हेलो स्टूडेंट्स, आपने सम टाइम वर्ड को तीन तरह से लिखा हुआ देखा होगा। एक तो सम अलग, टाइम अलग। दूसरा सम टाइम, दोनों शब्द एक साथ। और एक सम टाइम्स, अर्थात सम टाइम में लास्ट में एस लगा हुआ। जैसे देखिए, एक तो इस तरह सम टाइम, इसमें सम अलग है, टाइम वर्ड अलग है। दूसरा सम टाइम, इसमें सम टाइम दोनों जो शब्द हैं सम और टाइम वो पास पास लिखे हुए हैं, मीन्स यहाँ स्पेस है लेकिन इसमें स्पेस नहीं है। और तीसरा होता है सम टाइम्स, इसमें सम और टाइम दोनों पास पास ही लिखे हुए हैं लेकिन इसमें एस लगा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से सम टाइम वर्ड को आपने तीन तरह से अलग अलग लिखा हुआ बहुत बार देखा होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि कब हम सम टाइम के बीच में स्पेस देते हैं, ऐसे लिखते हैं, कब हमें स्पेस नहीं देना चाहिए और कब हमें सम टाइम के साथ एस लगाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो सम टाइम होता है, जो जब हम स्पेस देते हैं सम और टाइम के बीच में, तो इसमें क्या होता है कि ये जो टाइम वर्ड होता है, ये जो टाइम होता है ये यहाँ पे नाउन होता है। ओके, और ये जो सम होता है ये यहाँ पे डिटर्मिनर होता है। ठीक है, जब आप सम और टाइम को अलग अलग लिखते हैं, मीन्स सम और टाइम के बीच में जब आप स्पेस देते हैं तो उसमें टाइम एक नाउन होता है और सम उसका डिटर्मिनर होता है। इसका यूज हम कुछ समय के लिए करते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि भाई मैंने कुछ समय तक ये किया, तो इस सेंस में हम जो है सम और टाइम, जो हम स्पेस होता है बीच में इस तरह से, तो उस मीनिंग के लिए इसका यूज करते हैं। इसका जो अर्थ होता है वो होता है क्वाइट ए लॉन्ग टाइम। ठीक है, ये क्वाइट ए लॉन्ग टाइम मतलब एक टाइम के एक पीरियड को दर्शाता है। जब हमें टाइम के पीरियड को रेफर करना होता है तो हम सम टाइम यूज करते हैं। ये हाउ लॉन्ग का आंसर भी होता है। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे वी प्लेड क्रिकेट येस्टरडे फॉर सम टाइम, हम कल क्रिकेट खेले फॉर सम टाइम मतलब कुछ समय के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये प्रीपोजिशन है और हम जानते हैं जब हम प्रीपोजिशन लिखते हैं तो उसके बाद उसका एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि नाउन होता है। तो यहाँ पर ये नाउन है, ठीक है, और ये डिटर्मिनर है। तो इस तरह से सम टाइम यहाँ पे हाउ लॉन्ग का आंसर है। जैसे वी प्लेड क्रिकेट येस्टरडे फॉर हाउ लॉन्ग, आंसर निकलेगा फॉर सम टाइम। तो जब आपको एक पीरियड ऑफ टाइम को रेफ़र करना हो और पीरियड ऑफ टाइम को रेफ़र करने के लिए जब सम टाइम यूज़ करना हो तो आपको सम और टाइम के बीच में स्पेस देना है। एक और एग्जांपल लेते हैं। दे वेटेड फॉर अस, उन्होंने हमारा इंतज़ार किया, ओनली फॉर सम टाइम, केवल कुछ समय के लिए। ठीक है, दे वेटेड फॉर अस, उन्होंने हमारा इंतज़ार किया, फॉर हाउ लॉन्ग, फॉर सम टाइम। तो यहाँ पे भी जो टाइम है ये यहाँ पे नाउन है और ये यहाँ पे डिटर्मिनर है और ये देखिए प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ये। तो इस तरह से तो हम सम और टाइम यूज करते हैं, मीन्स सम और टाइम और दोनों के बीच में स्पेस अगर हमें ऐसे यूज करना हो तो हम इस तरह से यूज करते हैं, मीन्स इसके द्वारा हम एक पीरियड ऑफ टाइम को रेफ़र करते हैं। आप इसको कई तरह से जो है याद रख सकते हैं। एक तो हिंदी में आप याद रख सकते हैं कि कुछ समय, जब हमें ये बताना हो कि उसने ये काम कुछ समय के लिए किया, मैंने ये काम कुछ समय के लिए किया, तो इस तरह अगर हमें हिंदी में जो है मीनिंग कन्वे करना हो तो हम सम टाइम अलग अलग लिखेंगे। ठीक है, दूसरा हमें फॉर प्रीपोजिशन के बाद अगर आप जब भी सम टाइम लिखेंगे तो सम टाइम अलग अलग लिखेंगे, क्योंकि उस समय टाइम नाउन होता है और हम नाउन को जब लिखते हैं तो डिटर्मिनर से अलग करके लिखते हैं और उस समय जो टाइम होता है वो डिटर्मिनर होता है। ठीक है, जब आपको हाउ लॉन्ग का आंसर देना हो कि कहीं पे, तो फिर आप फॉर के बाद सम टाइम जब लिखेंगे तो वो भी सम और टाइम के बीच में एक स्पेस होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम सम टाइम कब लिखते हैं, मीन्स सम टाइम दोनों के बीच में हमें गैप नहीं देना है, कब जो है बीच में स्पेस नहीं देना है। तो जब आप ऐसे लिखते हैं सम टाइम तो रेफर्स टू एन इनडेफिनेट टाइम यूजुअली इन द फ्यूचर। तो जब हम ऐसे लिखते हैं सम टाइम अर्थात बिना स्पेस के जब सम टाइम लिखते हैं तो ये अक्सर फ्यूचर में किसी इनडेफिनेट टाइम को रेफ़र करता है। मतलब जब हम कहते हैं ना किसी समय,
तो किसी समय का जब हम आंसर देते हैं तो उसके जवाब में जो हम सम टाइम लिखते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं, बीच में कोई स्पेस वगैरह हम नहीं देते हैं। ठीक है, हम इसको हिंदी में जैसे यहाँ पे कुछ समय के लिए सम टाइम था, किसी समय, फ्यूचर में किसी समय, तो इस अर्थ में हम जो है सम टाइम यूज़ करेंगे और उस दोनों के बीच में स्पेस नहीं देंगे। जैसे लेट अस हैव डिनर टुगेदर सम टाइम, आप अपने फ्रेंड से कहते हैं चलो भाई किसी समय इकट्ठा जो है डिनर करें, चलो किसी समय इकट्ठे बैठ के डिनर करें। तो किसी समय क्या समय हुआ, कौन सा समय हुआ, डेफिनेट टाइम तो नहीं हुआ, इनडेफिनेट टाइम का बोध हो रहा है। तो जब आप किसी समय मीन्स फ्यूचर में किसी समय, टाइम डेफिनेट नहीं है भाई, किसी भी समय हो सकता है, कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, उससे नेक्स्ट डे भी हो सकता है, नेक्स्ट मंथ भी हो सकता है, ठीक है, नेक्स्ट वीक भी हो सकता है। तो जब आपको फ्यूचर का कोई इंडेफिनेट टाइम रेफर करना हो तो आप सम टाइम यूज़ करेंगे। ठीक है, ऐसे में आप बीच में स्पेस नहीं देंगे और इसका मतलब होगा फ्यूचर में किसी समय। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, वी विल हैव ए लॉट ऑफ मनी सम टाइम, भाई किसी समय हमारे पास भी बहुत सारा पैसा होगा, अब कब होगा ये नहीं पता। तो यहाँ पे जो सम टाइम है वो फ्यूचर के इंडेफिनेट टाइम का बोध करा रहा है। अब एक चीज़ और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पर ये जो फॉर सम टाइम था, ठीक है, ये जो फॉर सम टाइम था ये फॉर हाउ लॉन्ग का आंसर था। जैसे वी प्लेड क्रिकेट यस्टरडे फॉर हाउ लॉन्ग, फॉर सम टाइम। लेकिन यहाँ पे जो सम टाइम है ये व्हेन का आंसर है। ठीक है, ये दोनों ही सेंटेंसेस में ये जो सम टाइम है ये व्हेन का आंसर है। तो जब आपको व्हेन के आंसर के लिए जब आपको सम टाइम यूज़ करना हो तो अब आप दोनों के बीच में कोई स्पेस नहीं देंगे। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं सम टाइम्स की, कि सम टाइम के बाद जब हम एस कब लगाते हैं। तो सम टाइम्स इज एन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। ठीक है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये व्हेन का आंसर देता है। लेकिन ये जो सम टाइम्स है ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, मतलब ये हमें बताता है कि मैंने कोई काम किया या मैं कोई काम करता हूँ या मैं कोई फ्यूचर में कोई काम करूँगा तो मैं कितनी बार करूँगा। ठीक है, तो कितनी बार मीन्स कई बार। तो जब हमें हिंदी में ये कहना हो कई बार तो हमें सम टाइम्स यूज़ करना है। ठीक है, तो ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। इट मीन्स ऑन सम ओकेजन्स, इसका मतलब है कुछ ओकेजन्स। मतलब जब हमें ये कहना हो कि प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, जब भी हमें ये कहना हो कि कोई काम मैं कुछ ओकेजन्स पे करता था, ठीक है, तो हमें सम टाइम्स यूज़ करना है। अर्थात जो आप जिस इवेंट या जिस एक्शन को आप रेफ़र करेंगे सम टाइम्स के द्वारा वो मोर देन वंस होगा, मतलब मोर देन वन टाइम हुआ मिलेगा आपको। जब आपको किसी ऐसे इवेंट को रेफ़र करना हो जो एक से ज़्यादा बार होता हो तो आप सम टाइम्स यूज़ करेंगे। और सम टाइम्स का यूज आप पास्ट में कर सकते हैं, प्रेजेंट में कर सकते हैं, फ्यूचर में भी कर सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल देखिए, आई वेंट टू द थिएटर, मैं थिएटर जाता था सम टाइम्स। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि मैं जो थिएटर जाता था तो थिएटर जाने की मेरी फ्रीक्वेंसी कितनी थी। ठीक है, तो कई बार जो है थिएटर जाता था, कब, व्हेन आई लिव्ड इन दिल्ली, जब मैं दिल्ली में रहता था। तो ये पास्ट की बात हो रही है। ओके, नेक्स्ट है समटाइम्स इन द लॉन्ग विंटर इवनिंग्स, कई बार बड़ी बड़ी सर्दियों की शाम को आई जस्ट सिट, मैं बैठ जाता हूँ एंड थिंक अबाउट लाइफ, और मेरी ज़िंदगी के बारे में सोचता हूँ। तो ये भी एक फ्रीक्वेंसी बता रहा है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि मैं हाउ ऑफन मैं बैठ जाता हूँ अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचता हूँ। ठीक है, तो ये एक किस्म से हाउ ऑफन का आंसर होगा। तो अब यहाँ पे आप याद रख सकते हैं ये जो सम टाइम है, ये पहला जो हमने सम टाइम यूज़ किया ये फॉर हाउ लॉन्ग का आंसर है, फॉर हाउ लॉन्ग। ठीक है, जब आपको फॉर हाउ लॉन्ग का आंसर में कुछ समय या टाइम को रेफर करना हो तो आप सम टाइम अलग अलग यूज़ करेंगे, बीच में स्पेस देंगे। ये व्हेन का आंसर है। जब आपको व्हेन के आंसर में सम टाइम यूज़ करना हो तो आप इनको इकट्ठा लिखेंगे, बीच में स्पेस नहीं देंगे। और अगर आपको हाउ ऑफन, ठीक है, हाउ ऑफन का आंसर देना हो, हाउ ऑफन के आंसर में आपको सम टाइम यूज़ करना हो तो फिर आप सम टाइम्स यूज़ करेंगे।
तो आई होप आप समझ गए होंगे कि अब हमें सम टाइम यूज़ करना है, कब हमें सम टाइम यूज़ करना है और कब हमें सम टाइम्स यूज़ करना है। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।